हमारे देश में यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बड़ी चर्चा हो रही है। तो हिंदुओं, मैं आप लोगों को एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि यूसीसी से आपको कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई खास फायदा नहीं हो जाएगा। आपको अगर चाहिए तो बहुसंख्यक आयोग चाहिए और स्पेशल राइट्स चाहिए। आप ये दो चीज़ें मांगे, यूसीसी से कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी ज़्यादा खास अंतर नहीं बढ़ने वाला, क्योंकि जिसको ज़्यादा बच्चे पैदा करने हैं वो ज़्यादा बच्चे पैदा करेगा, घुसपैठ होती रहेगी। और अराउंड 2050 तक हिंदुओं, तो हवाई जहाज के पहियों पे लटके दिखोगे, ठीक है। अगर तुमने कुछ ठोस कदम नहीं उठाए तो जिस तरह से तुम्हारी जनसंख्या गिर रही है, जनसंख्या गिरने का एक सबसे बड़ा कारण क्या है? हिंदुओं की एवरेज शादी होती है 30-35 साल में, और दूसरे वर्गों की शादी होती है 18-20, ये उनकी एवरेज है। तो 18-20 एवरेज से क्या होता है, और 30-35 की एवरेज से क्या होता है कि जैसे तुम्हारी पीढ़ी में 3 पीढ़ी तुम चले, मतलब दादा, बेटा, उसका पोता, 3, उनमें उनकी दादा की शादी हो गई थी 20 साल में, तो बेटा जल्दी पैदा हो गया। बेटा की शादी हो जाएगी 20 साल में, मतलब कितना, 40 साल में उनकी तीसरी पीढ़ी पैदा हो गई। और तुम्हारे दादा की शादी हुई 35 साल में, 35 साल में 1 साल बाद उसका बेटा पैदा हुआ, तुम्हारी दूसरी पीढ़ी पैदा हुई। तुम दो, मतलब तुम्हारी 2 पीढ़ी पैदा हुई, उनकी 3 हो गई। हर 2 पे एक तीसरी पीढ़ी ज़्यादा पैदा होती है, मतलब तुम्हारी 4 पीढ़ी पैदा हुई, उनकी 6 हो गई। इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत है सरकार को, क्योंकि जो एज का डिफरेंस है हिंदुओं का जो एज की, जो मैरिज शादी का जो औसत पहुंच गया है, बहुत ऊपर पहुंच गया है। और एक चीज़ और, हिंदुओं की जो शादी के सक्सेस रेट है वो भी बहुत ज़्यादा गिर गया है। वो कैसे गिर गया है कि शादियाँ हो रही हैं, डाइवोर्स हो रहे हैं, बच्चे पैदा ही नहीं हो पा रहे हैं। ये आज की टाइम की कंडीशन है। इस पर एक बड़े स्तर का सर्वे होना चाहिए। क्योंकि मैं आसपास के माहौल को देख के बोल रहा हूँ, इस पर सरकार को बड़े स्तर का सर्वे कराना चाहिए और इसके लिए कोई ठोस कदम उठाने चाहिए। वर्ग विशेष के लिए एक बच्चे की नीति के अलावा आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। आप यूसीसी लेके आ रहे हो, यूसीसी से कोई भी फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि यूसीसी समान नागरिक संहिता, समान कानून की आवश्यकता नहीं है। यहाँ है विशेष कानून की आवश्यकता। हिंदुओं के लिए विशेष कानून की आवश्यकता कैसी? हिंदू धर्म परिवर्तन नहीं कर सकता, हिंदू ज़्यादा बच्चे पैदा कर सकता है, हिंदू की ज़मीन कोई और नहीं खरीद सकता, हिंदू जो है इस देश के अलावा दूसरे देश की भी नागरिकता रख सकता है, जो क्योंकि जो दूसरे देश में चले गए हैं वो इस देश की भी नागरिकता रख सकते हैं। इस तरह के विशेष अधिकारों की हिंदुओं को आज के समय ज़रूरत है। हिंदू किसी दूसरे वर्ग की महिला से शादी कर सकता है, मगर हिंदू महिला किसी दूसरे वर्ग के आदमी से शादी नहीं कर सकती है। इस तरह के आपको विशेष अधिकारों की आज के टाइम पे हिंदू आवश्यकता है, यूसीसी की आवश्यकता तुम्हें नहीं है। और एक और चीज़, बहुसंख्यक आयोग की आवश्यकता है, क्योंकि जो भी योजना बने वो हिंदुओं को लाभ पहुंचाने के लिए बने, क्योंकि आज के टाइम पे जो योजनाएं बनती हैं वो दूसरे वर्ग पूरा लाभ ले जाते हैं, आप रह जाते हो। तो ऐसे आयुष्मान कार्ड बन रहा है तो बहुसंख्यक आयुष्मान कार्ड बने, बहुसंख्यक सिर्फ हिंदुओं को का आयुष्मान कार्ड बने। अभी 5 लाख का इलाज हो रहा है, 10 लाख का मिले। अभी जो मोदी जी का आयुष्मान कार्ड है उससे तो वर्ग विशेष ज़्यादा लाभ ले रहा है, उसको बच्चे पैदा करने की जो रफ्तार है उससे और बढ़ गई है, क्योंकि अब तो उनको आवास मिल ही रहा है, आयुष्मान कार्ड मिल ही रहा है, और अनाज फ्री मिल ही रहा है। सिर्फ उन्हें बच्चे ही पैदा करने हैं, बाकी कुछ नहीं करना है उन्हें। मोदी जी ने बहुत सही योजनाएं चला रखी हैं, वर्ग विशेष बच्चे पैदा करते जाओ, मोदी जी आपको सब कुछ देते जाएंगे। हिंदुओं, तुम वोट देते जाओ, तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। धन्यवाद। मैं वोट देने के लिए मना नहीं कर रहा, वोट तो दो। और एक और चीज़, वोट, मोदी जी वोट कराने का तरीका इलेक्ट्रॉनिक लेके आइए, आदमी अपने घर से बैठ के वोट डाल सके मोबाइल के थ्रू। कोई बड़ी बात नहीं है, एक ऐप बनाइए, निर्वाचन आयोग का आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक है ही, एक ओटीपी आएगा, जिस दिन वोटिंग होनी होगी उसकी पूरी लिस्ट आ जाएगी, अपना वोट डालो, ओटीपी डालो, खेल खत्म। आजकल टेक्नोलॉजी बहुत आगे आ गई है। वोटिंग परसेंटेज आपके यहाँ हो रहा है 60, 65, 67% वोटिंग हो रही है। अरे 100% वोटिंग होनी चाहिए, 100 नहीं तो 95%, 98% वोटिंग होनी चाहिए।
अरे आप 2024 में जी रहे हो यार, आप जरूरी नहीं कि कोई यूएस कर लेगा, यूरोप कर लेगा, इसके बाद ही आप करो। आप उनसे पहले यूपीआई लेके आ गए, इतना अच्छा, कितना अच्छा काम किया आपने। अच्छे की अच्छाई करता हूँ, बुरे की बुराई, साफ बोलने में विश्वास रखता हूँ मैं। किसी से किसी का अपन किसी के ना चमचे हैं ना किसी के अंधभक्त हैं। अपन है देशभक्त, देशभक्त, देश के जरूर अपन भक्त हैं, और किसी के ना तो भक्त हैं ना किसी के चमचे। तो आप बढ़िया लेके आए वो क्या, यूपीआई जैसी व्यवस्था आप वोट डालने के लिए ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है। और जो भौंक रहे हैं उन्हें भौंकने दो यार, भौंकने वालों की चिंता मत करो, उनकी चिंता करोगे तो आप नहीं बढ़ पाओगे आगे। एक हाथी जब निकल के जाता है ना तो उसको हजारों कुत्ते भौंकते हैं, भौंकते रहते हैं। अगर हाथी पलट पलट के सारे कुत्तों को जवाब देने लगे तो वो आगे ही नहीं बढ़ पाएगा, उसे जहाँ जाना है वो कहीं भी कुत्तों के पीछे ही भागता रहेगा। और कुत्तों का क्या, भौंक के गली में घुस जाएंगे, हाथी नहीं घुस सकता गली में, कितने मकान तोड़ेगा, क्या करेगा भाई। आप उनके पीछे भागना बंद करो। आप अभी वो संविधान संविधान चिल्ला रहे थे, आपने संविधान दिवस घोषित कर दिया, अरे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, काम आप करो, वो मातम मनाए क्या। आप काम ऐसे करो, मातम मनाते रहें, जैसे उनने आप वो लेके आया बढ़िया सीए लेके आया, मातम अभी तक मना रहा है। ऐसे दो चार से कानून और लेके आओ। आप एक बहुजन का आयोग बना दो, बहुजन की छात्रवृत्ति लागू कर दो, मातम मनाता रहेगा विपक्ष, मनाने दो मातम, भाई मनाने दो। आप उनके पीछे घूम रहे हो, उनने संविधान संविधान और आप कह रहे हैं संविधान दिवस है। अरे यार, मैंने 1000 बार बोला है भाई, उनकी पिच पे बैटिंग मत करो। वो एक लाइन खींच देते, आप उस लाइन के पीछे चलते रहते हो, क्या है यार। मैं प्रधानमंत्री होता रोते रहते दिन रात, मातम मनाते हो। मैं वो एजेंडा सेट करते हैं, आप डिफेंड करते रहते हो, वो एजेंडा सेट करते हैं, आप डिफेंड करते रहते हो। अरे यार, एजेंडा आप सेट करो, वो रोते फिरे। समझ में आ रही है? ठीक है, धन्यवाद।